हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर साइन अप के लिए एपीआई कैसे बना सकते हैं लारावेल सेंटम पैकेज के साथ। अब आप बोलोगे सेंटम पैकेज क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं, बाद में हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लारावेल का एपीआई पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करेंगे, देन माइग्रेट करेंगे कुछ टेबल्स को, कंट्रोलर बनाएंगे, जो हमारा यूज़र मॉडल होता है बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है उसको अपडेट करेंगे। आफ्टर दैट राउट्स डिफाइन करेंगे, साइन अप के लिए कोड लिखेंगे और एपीआई को टेस्ट करके चेक करेंगे कि हमें टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कौन सा टोकन, उसके बारे में आपको बता दूंगा। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, वापस से आते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटम क्या होता है। देखो, सेंटम एक ऐसा पैकेज होता है जो कि लारावेल के साथ यूज करा जा सकता है और इसका यूज होता है टोकन जनरेट करने के लिए। अब टोकन क्यों जनरेट करना होता है, ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी एपीआईज बनी हुई हैं। कोई भी आके उस एपीआई को हिट करता है। अब कौन सी एपीआई हिट कर रहा है, प्रोडक्ट को बनाने की, प्रोडक्ट को डिलीट करने की, यूजर को डिलीट करने की, कुछ भी वो आके एपीआई को हिट कर सकता है। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, जैसे ही कोई यूजर लॉगिन करता है या फिर साइन अप करता है ना, तो उस टाइम पे हम लोग एक टोकन जनरेट करते हैं। इनक्रिप्टेड टोकन होता है, काफी लेंथी सा टोकन होता है। अगर कोई एपीआई उस टोकन के साथ हिट करेगी, टोकन हमारा प्रॉपर होगा, उसी टाइम पे हम लोग यूजर को ऑपरेशन करने के लिए अलाउ करेंगे। जैसे कि उसको कुछ भी डिलीट करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो अगर वो टोकन है एपीआई के साथ में तो ही हम लोग यूजर को अलाउ करेंगे कि ठीक है भाई अब आप ये ऑपरेशन कर लो। अगर टोकन नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये जो यूजर है ये अनऑथराइज्ड यूजर है। वो टोकन कहाँ मिलेगा, या तो लॉगिन के ऊपर या फिर साइन अप वाली एपीआई के ऊपर, इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे मैं साइन अप वाली एपीआई के साथ में टोकन जनरेट करके दिखाऊंगा। अब आप बोलोगे कि अच्छा, तो फिर साइन अप और लॉगिन करते टाइम किसी टोकन की जरूरत नहीं होती। जी नहीं, इन एपीआईज को एक्सेस करने के लिए किसी भी टोकन की जरूरत नहीं होती है। रीजन इसका यह है बिकॉज जब तक आप लोग लॉगिन नहीं करोगे, साइन अप नहीं करोगे, आगे वाली एपीआईज को एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। राइट, अगर आपके पास कुछ ऐसा सिक्योर प्रोजेक्ट है तो पहले ये दो एपीआईज ही लॉगिन होगी, उसके बाद तो आगे वाली एपीआई लॉगिन होगी। तो ये दो एपीआई ऐसी होती है जहां से हमें टोकन मिलता है, बाकी सारी एपीआईज के अंदर हम लोग टोकन को सेंड करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब पहला पॉइंट ये आता है कि लारावेल के अंदर एपीआई पैकेज को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एपीआईज बनाई हैं, अभी तक आप लोगों ने देखी भी होंगी, बट ये बिना टोकन के बनी हुई थी। राइट, सो अब हम लोग यहाँ पे जब टोकन की बात कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमें लारावेल की एपीआईज को इंस्टॉल करना होता है। अब इसके लिए सिंपल सी कमांड होती है php artisan install API। अगर आपने ये वाली कमांड पहले रन करके रखी हुई है आपके प्रोजेक्ट के अंदर जिस पे भी काम कर रहे हो एपीआईज के लिए, तो ठीक है। नहीं करके रखी तभी आपको ये वाली कमांड हिट करनी है। जैसे आप इसको करोगे तो आप देखोगे कि अपडेट कर रहा है कुछ कुछ, इसने कुछ पैकेज को इंस्टॉल किया है और अब ये माइग्रेशन के लिए पूछ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं यस, कि जो आप भी माइग्रेशन के लिए कुछ फाइल जनरेट करना चाहते हो वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आपने ये चीज़ पहले ही, अब यहाँ पे देखो API राउट फाइल्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज मैं इसको पहले रन कर चुका था। जब हम लोग लास्ट वाली 6-7 वीडियोस में API बना रहे थे ना, तो इसको मैं पहले ही रन करके रख चुका था। अगर आपने रन नहीं करी तो इस कमांड को रन करना, अगर एक बार रन कर चुके तो बार बार इसको रन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब क्या होता है, जब भी आप लोग लारावेल वाली एपीआई को इंस्टॉल करते हो इस कमांड के साथ में, तो आपको कुछ टेबल माइग्रेट भी करनी होती है ताकि आप लोग डेटाबेस के साथ काम कर पाओ। तो सिंपली इसको क्लीन करके यहाँ पे रन कर सकते हो php artisan migrate, इस तरीके से यहाँ पे एंटर करो। अब ये बोल रहा है कि कुछ भी माइग्रेट करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, यानी कि सब कुछ माइग्रेट हो चुका है। इसका रीजन भी आप जानते हो क्यों माइग्रेट हो चुका है, बिकॉज पहले हम लोग एपीआईज के साथ में काम कर चुके हैं। तो जैसे ये वाले आप कमांड चलाओगे तो कुछ फाइल्स आपके माइग्रेट हो जाएंगी, उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें कंट्रोलर बनाना है। देन आप लोग एक कोई भी कंट्रोलर का नाम रख सकते हो। हमें करता हूँ php artisan make कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे रखता हूँ यूजर ऑथ कंट्रोलर। आप कुछ भी नाम रख सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। मुझे ये नाम ठीक लगा, मैंने इसका नाम ये वाला रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा, ये कंट्रोलर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर बन चुका है। इसके अंदर मैं 2 फंक्शन भी बना देता हूँ अभी के लिए। एक फंक्शन बनाऊंगा लॉगिन के लिए, राइट, और इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट रिसीव करनी है, तो इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो क्लास होती है यहाँ पे पास करके एक वेरिएबल ले सकते हो रिक्वेस्ट करके, और अभी के लिए बस इसमें ऐसे रिटर्न कर दो
और रिटर्न में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लॉगिन फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हमारी हो गई। अब सेम इसी तरीके से हम लोग एक साइन अप फंक्शन भी बना देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे साइन अप फंक्शन। इसको एक बार एक्सेस करके देखेंगे कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाद में धीरे धीरे बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा कोड भी लिखने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंट्रोलर बनाने के बाद में हमें हमारा यूजर मॉडल है ना, उसको अपडेट करना था। तो इसमें क्या अपडेट करना होता है, देखो जो हमारा टोकन जनरेट होता है ना, वो सेंटम पैकेज के साथ आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें सेंटम हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत है जी नहीं। जैसे ही आप लोगों ने लारावेल इंस्टॉल एपीआई करा था तो आपका सेंटम पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। कैसे वेरीफाई करोगे, यहाँ पे कंपोजर डॉट जेसन के अंदर जाओ और यहाँ पे जैसे जाओगे ना, आपको यहाँ पे सेंटम का पैकेज दिख जाएगा, ठीक है। 4 दिन पहले मैंने एपीआई पे काम करना शुरू करा था, उस टाइम पे सेंटम पैकेज को इंस्टॉल करा था। कूल, ओके। सो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल है, बट इसको आपको ना ऐड करना है, यूज़ करना है आपके यूज़र मॉडल के साथ में। सो मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ मॉडल्स के अंदर और ये रहा मेरा यूज़र मॉडल। अब इसके अंदर ही क्यों यूज़ करना है, बिकॉज देखो हमारी जो यूज़र्स वाली टेबल है ना, यहाँ पे देखो उसका नाम क्या है, यूज़र्स। इसके अंदर हमारे न्यू यूज़र्स ऐड होंगे जब हम लोग साइन अप करेंगे। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मॉडल बना हुआ है, यूज़र नाम से। तो इसके अंदर आपको यूज़ करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हैज़ फैक्ट्री और नोटिफाइबल, ये 2 चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे सेंटम पैकेज भी इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैज़ एपीआई टोकन, या आप चाहो तो लिख सकते हो पूरा, अदरवाइज जस्ट इसको इंपोर्ट करना है इस लाइन को। अगर यहाँ तो इसने ऑटो सजेशन दे दिया बिकॉज मैंने एक्सटेंशन डाली हुई है पीएचपी की। अगर ऑटो सजेशन नहीं देता तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। एंड देन इसके बाद में सिंपली यहाँ पे कोमा डालो और इसको हैज़ टोकन को डाल दो, बस इसके अंदर भी हमारा काम फिनिश। अब जो नेक्स्ट काम आता है हमारे पास राउट डिफाइन करने का। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे api.php वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे राउट डिफाइन करता हूँ। और राउट डिफाइन तब करेंगे जब हमारे पास यूज़र को ओथ है ऊपर से, ये गलत फाइल इंपोर्ट हो रखी है पहले वाली, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ यूज़, या फिर डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यूज़र ओथ कंट्रोलर, और ये अपने आप से ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा राउट स्मॉल, ये ऑटो सजेशन भी ना कभी कभी परेशान कर देता है। राउट कोलन पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन अप, ठीक है। हमने यहाँ पे साइन अप लिखा एंड देन साइन अप के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इसका स्टूडेंट क्लास का साइन अप वाला फंक्शन डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। साइन अप वाला फंक्शन सेम है ना, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ टाइप वगैरह ना हो जाए। इसका जो यू है वो स्मॉल कर देता हूँ इस तरीके से, हर जगह पे स्मॉल ही ठीक रहेगा, यहाँ पे भी स्मॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार मैं हिट करके देखता हूँ कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसी तरीके से अगर आप लॉगिन वाला बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे लॉगिन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थंडर क्लाइंट ओपन करते हैं। थंडर क्लाइंट ओपन करा, एक न्यू रिक्वेस्ट डालेंगे यहाँ से और यहाँ पे डालेंगे पोस्ट, देन इसमें हम लोग डालेंगे यहाँ पे साइन अप, और साइन अप के ऊपर जैसे मैं इसको इसको एक्सेस करने से पहले हमें PHP आर्टिसन सर्वर को रन भी करना पड़ेगा। PHP आर्टिसन सर्व, ये करा, और यहाँ पे सबसे पहले मिल गया हमें डिफाइन मेथड साइन अप। ओके, एक बार के लिए इसको कॉल करके देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या इशू आया है। स्टूडेंट, ओके सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर यूज़ हो गया। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यूज़र ओथ कंट्रोलर यूज़ करना था। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हुआ था, इसी वजह से मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप फंक्शन ये प्रॉपरली हमारे पास आ चुका है। सो नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास, इस साइन अप वाले फंक्शन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे ये साइन अप वाला फंक्शन है, इसके अंदर हमें कुछ कोड लिखना है एपीआई के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी इसके इनपुट्स हैं उनको गेट कर लो। यहाँ पे मैं लेता हूँ डॉलर इनपुट, और डॉलर इनपुट के अंदर हम लोग ले लेंगे रिक्वेस्ट ऑल, और मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा एक बार के लिए। तो रिटर्न पे यहाँ पे डॉलर इनपुट को ही रिटर्न करके देख लेता हूँ कि मेरे पास जितने भी मैं यहाँ पे इनपुट सेंड कर रहा हूँ क्या मुझे इनपुट वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे सेंड करा, इसने ब्लैंक दिया। अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर 2-3 चीज़ें पास भी कर देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले पास कर देता हूँ नेम, और नेम में मैं यहाँ पे पास करूँगा अनिल सिद्धू। उसके बाद में मैं यहाँ से पास कर देता हूँ लेट से ईमेल, और ईमेल में मैं यहाँ पे पास करूँगा anil@sidhu.com, एंड देन लास्ट वन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड। पासवर्ड मैं बहुत ही सिंपल से डालूंगा, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3
ABC इस तरीके से डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको भूल ना जाए, बिकॉज भूल गया तो इससे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, बट दैट्स फाइन। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे हिट करता हूँ तो देखो मुझे तीनों की तीनों चीज़ें रिप्लाई में मिल गई, यानी कि ये एपीआई प्रॉपरली काम यहाँ पे कर रही है। सो जो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड आया है ना, जो मैंने पास करा, मैं इसको इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकता। मुझे बेसिकली करना क्या पड़ेगा कि इसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है लारावेल के अंदर बाय डिफॉल्ट, बिगक्रिप्ट के नाम से, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या यूज़ करता हूँ, डॉलर इनपुट, और इसके अंदर यहाँ पे अपने आप सजेशन भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका सजेशन यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। सो यहाँ पे बिगक्रिप्ट फंक्शन यूज़ करना है इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, डॉलर यूज़र, हाँ डॉलर यूज़र, और जो हमारे पास यूज़र मॉडल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यूज़र मॉडल ये रहा यहाँ पे, तो ये ऊपर ऊपर मॉडल इंपोर्ट हो गया। एंड देन इसके बाद में हम लोग सिंपली क्या यूज़ करेंगे, कोलन कोलन क्रिएट, और इसके अंदर जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं वो डाल देंगे। ठीक है, इनपुट्स डाल दिए हम लोगों ने, परफेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो हमारा टोकन है ना, इस टोकन को भी हमें डालना है। यहाँ पे बेसिकली जो यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा, बट हमें टोकन को रिटर्न भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ सक्सेस के नाम से, राइट, इस तरीके से। और सक्सेस के अंदर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेता हूँ टोकन करके, ठीक है। इस तरीके से टोकन लेंगे, और टोकन के अंदर बेसिकली क्या आने वाला है, इक्वल टू डॉलर यूज़र, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। देन उसके बाद में क्रिएट टोकन, एंड देन यहाँ पे हम लोग डालेंगे माई ऐप, जो भी आप लिखना चाहो। जैसे कि मैं यहाँ पे माई ऐप डाल देता हूँ, बस आप कुछ भी टेक्स्ट डालोगे उसको वो इस तरीके से बना के दे देगा, आपका टोकन बना के दे देगा, राइट। एंड देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं प्लेन टेक्स्ट टोकन, इस तरीके से, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ क्या होगी, इसमें अगर आप यूज़र का नाम भी पास करना चाहते हो कि कौन से यूज़र ने सक्सेसफुली लॉगिन करा है, तो आप डाल सकते हो यूज़र, देन यहाँ पे डाल दो लेट्स से नेम, और यहाँ पे डॉलर यूज़र नेम, तो अब जो उसका यूज़र का नाम होगा वो भी रिटर्न हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और लास्ट के अंदर जो आप रिटर्न कर रहे हो, इसके अंदर सिंपली लिख सकते हो, कोई भी एरे बना लो, यहाँ पे लिख देंगे सक्सेस ट्रू, एंड सक्सेस का एरे बनाना पड़ेगा ट्रू। उसके बाद में डेटा हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे डेटा, फिर रिजल्ट डाल लो, रिजल्ट बेटर रहेगा, हम लोग मोस्टली रिजल्ट ही यूज़ करते हैं, रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डॉलर सक्सेस, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैसेज भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MSG यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ पे टाइप होके आ गया, ठीक है, सक्सेसफुली आ गया, ऑलराइट। सो इसको हटाते हैं, सब ठीक, आई होप प्रॉपरली काम करेगा। लास्ट में सेमीकोलन भी लगा देते हैं। अब इस बार इसकी रिक्वेस्ट को फिर से हिट करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को हिट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन हमें मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाके देखता हूँ, यूज़र्स के अंदर एक हमारी एंट्री भी हो चुकी है, और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी जनरेट हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। ये कंफ्यूज मत करना कि जो पासवर्ड है आपका वही सेम चीज़ टोकन भी है, टोकन आपका अलग होता है और पासवर्ड का जो इनक्रिप्टेड चीज़ होती है ये अलग होती है, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने साइन अप करना सीख लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉगिन करना सीखेंगे। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टोकन को दूसरी एपीआईज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स गाइस।